आज पूरी दुनिया में लाखों में स्कूल्स हैं, हजारों में यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पे हर साल करोड़ों बच्चे एडमिशन लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी इन कॉलेज और इन स्कूलों से एक भी ना तो एलन मस्क निकला करता है, ना ही एक बिल गेट्स निकला करता है। यानी कि इतने दिनों से चलते आ रही है ये स्कूल और कॉलेज, फिर भी वहां से ना तो कोई दूसरा बिल गेट्स पैदा हो रहा है और ना ही एलन मस्क पैदा हो रहा है। यानी कि इन स्कूल और कॉलेजों से पास होने वाले बच्चे का जो सबसे बड़ा सपना होता है वो ये होता है कि किस प्रकार से बिल गेट्स के कंपनी में काम कर सके, किस प्रकार से जेफ बेजोस के अमेज़न कंपनी में काम कर सके। यानी कि हर किसी का सपना होता है इन बड़े बड़े टेक जाइंट्स के अंदर जाके काम करने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सारे स्कूल और कॉलेज होने के बाद भी एक भी एलन मस्क पैदा क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे हर किसी को ये सवाल सुनने के बाद सिर्फ एक ही चीजें नजर आती है कि इन सारा चीज का जो जिम्मेदार है वो एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, या फिर ये जो पूरा सिस्टम जो बनाया गया है ये जिम्मेदार है। पर ये सवाल जैसे ही हमें सुनाई देती है तो हम एक ही बार में समझ लेते हैं कि इन सभी का जो जिम्मेदार है वो ये करप्ट एजुकेशन सिस्टम है, या फिर ये यूनिवर्सिटीज है, या फिर यहाँ के सिलेबस है, या फिर यहाँ जो पढ़ाए जाते हैं मैंडेटरी चीजें, ये चीजें इन चीजों की जिम्मेदार है। पर ये इन चीजों का जिम्मेदार नहीं होता। ये जो होती है ये इफेक्ट होती है, यानी कि आपको जो दिखाई देती है वो टॉप ऑफ द आइसबर्ग है, जो कि ऊपर की चीजें आपको दिखाई देती है, लेकिन जो गहरी है, जो रूट काउज है वो किसी को दिखाई नहीं देती। अगर आपको लगता है कि कॉलेज का जो सिलेबस होता है, जो यूनिवर्सिटी का एक टारगेट होता है, जो यूनिवर्सिटी का एक नियम होता है, इन सब नियमों की वजह से आज ये चीजें हो रही है कि कोई भी दूसरा एलन मस्क पैदा नहीं हो रहा और न ही दूसरा बिल गेट्स पैदा हो रहा है। ये सब जितनी भी चीजें हैं ये कभी इन चीजों का कारण नहीं होती कि क्यों नहीं दूसरा एलन मस्क पैदा होता है या दूसरा बिल गेट्स पैदा होता है। तो इसे समझने के लिए एक हम कंडीशंस को समझते हैं, तब आपको समझ आएगी कि किस प्रकार से ये जो हमें सिलेबस दिखाई देती है, ये जो यूनिवर्सिटीज के नियम दिखाई देती है, ये कभी इसके जिम्मेदार है ही नहीं। तो इसे समझने के लिए हम एक केस को एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए आज पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हर स्टूडेंट के हिसाब से एक अलग सिलेबस डिजाइन किया जाएगा। यानी कि स्टूडेंट के चॉइस के हिसाब से उसके सिलेबस को डिजाइन किया जाएगा, स्टूडेंट के हिसाब से उसके नियम को डिजाइन किया जाएगा, और एग्जाम में क्या सवाल पूछे जाएंगे ये भी स्टूडेंट ही तय करेगा कि क्या पूछे जाएंगे। यानी कि हमें जो लग रही थी कि सारा चीजें ऊपर वाले कंट्रोल करते हैं, जो ऊपर के लोग होते हैं, उसकी वजह से आज ये सिस्टम बनी है, तो ये इसकी जिम्मेदार नहीं होती। क्योंकि जिस मोमेंट पे हम सारा कंट्रोल हर एक बच्चे को इंडिविजुअली बांट देते हैं, उस मोमेंट पे ये सारी वजह हट जाती है जो हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देखिए होने वाला क्या कि जब हर बच्चे के हिसाब से एक एक सिलेबस को डिजाइन करते हैं, तो अभी इनमें से एक भी बच्चा ना तो एलन मस्क बन पाएगा, ना ही बिल गेट्स बन पाएगा, और ना ही जेफ बेजोस बन पाएगा। तो सवाल है ऐसा क्यों? अब तो सारी चीजें आपके हिसाब से दे दी गई है, आपके हिसाब से सिलेबस, आपके हिसाब से स्कूल और यूनिवर्सिटीज के टाइम, हर एक चीज आपके हिसाब से हो रही है। फिल्मी रिजल्ट वही आ रहा है जो होते आ रहा है। यानी कि रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं है। हम सिलेबस, यूनिवर्सिटी कितनी भी चीजों को चेंज कर दें, तो अब सोचने वाली चीजें ये हो गई है कि अब तो बातें और भी ज्यादा गहरी हो गई। हमें जो दिखाई दे रही थी ऊपर ऊपर से, उन चीजों को हटा भी दिए, तब भी हम ये कह रहे हैं कि इन चीजों को हटाने के बाद भी आपके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यानी अगर रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रही है तो इसका मतलब यही है कि आपने रूट्स को नहीं पहचाना। अगर आप जड़े को हटा देते तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती, लेकिन आप जड़े को नहीं हटाए, आप पत्तियां को हटाए, आप टहनियां को हटाए। अगर जड़ रहेगी तो उसमें फिर से तने आएंगे और फिर से पत्तियां आएगी, जहां पे ना पत्तियां का रंग बदला करेगी ना तना का बिहेवियर बदला करेगी।
तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि वो टीचर है। आज पूरे दुनिया में एक भी ऐसा टीचर नहीं है जो एक्चुअल में टीचर हो। यानी कि आज पूरा दुनिया जिसे टीचर कहती है वो टीचर नहीं है बल्कि सिर्फ एक नौकर है। और नौकर हमेशा सिर्फ नौकर को पैदा कर सकता है, कभी भी राजा को नहीं। A slave always produce a slave, never produce a king। यही मेन वजह होती है कि आज पूरे दुनिया में अगर कोई एलोन मस्क पैदा होता है, अगर कोई बिल गेट्स भी पैदा होता है, कि इन टीचर्स के मॉडल्स ने, इन टीचर के बिहेवियर ने उस बच्चे को भी उसी प्रकार से गधा बना दिया है, उसी प्रकार का स्लेव बना दिया है जिस प्रकार से ये सिस्टम चाहती है, जिस प्रकार के टीचर हुआ करते हैं। यानी कि एक टीचर जिसने हमेशा गुलामियों की रोटी खाया हो, उसे कैसे पता चलेगा कि आजादी की रोटी क्या होती है। जिसके आंखों पे पट्टी बंधा हो, उसे कैसे पता चलेगा कि इस सिस्टम के बाहर भी कोई दुनिया है। आज जितने भी टीचर पूरे दुनिया में रहा करते हैं, या तो वो पेरेंट्स के गुलाम रहा करते हैं या फिर सिस्टम के गुलाम रहा करते हैं, जहां पे उनको एक टारगेट दी जाती है कि आपको क्या पढ़ाना है, आपको क्या बताना है। यानी कि टीचर्स के एटीट्यूड से लेके उनके डीएनए में गुलामी ऐसी घुस गई है कि गुलामी के बाहर हर एक चीज उनको रिस्क नजर आती है। आज पूरे वर्ल्ड में एक भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो गुलाम नहीं होगा। पर प्रॉब्लम है टीचर में नहीं है, प्रॉब्लम है टीचर के डेफिनेशन में है। आज से अगर हजारों साल पहले जाए तो उस समय गुरुकुल चला करती थी, यानी कि आश्रम। और आश्रम में जो पढ़ाया करते थे वो गुरु हुआ करते थे। और उनकी सबसे खास बातें ये हुआ करती थी कि उनके यहाँ राजा का बच्चा पढ़ने जाए या फिर भिखारी का बच्चा पढ़ने जाए, वो किसी के पेरेंट्स से एक पैसा भी नहीं लेते थे। और दूसरी बात ये कि वो किस बच्चे को पढ़ाएंगे, इस बात का डिसीजन भी वो गुरु लिया करते थे। अगर गुरु ने डिसीजन ले लिया कि किस बच्चे को पढ़ाना है, तो उन बच्चों को भी क्या पढ़ाना है, इस चीज का भी डिसीजन वो गुरु ही लेते थे। यानी उस समय के जो गुरु होते थे वो अल्टीमेट किंग होते थे। और पुराने समय में जो किंग के यहाँ से पढ़ा हुआ होता था वो हमेशा किंग बन के निकला करता था। यानी कि एक किंग ऑलवेज प्रोड्यूस अ किंग बट ए स्लेव नेवर प्रोड्यूस अ किंग। तो ये अंतर होती है। पहले जो गुरु हुआ करते थे, आज लोग उसे टीचर कहते हैं। और लोगों को लगता है कि टीचर को गुरु कहना और गुरु को टीचर कहना, दोनों में क्या ही फर्क है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। टीचर सिस्टम के द्वारा बनाया गया है, और एक बार जो चीजें सिस्टम के द्वारा बना दी गई है वो चीजें सिर्फ गुलाम होती है। और गुलाम एक टीचर हो सकता है, लेकिन गुलाम कभी भी गुरु नहीं हो सकता है। और गुरु की एक खासियत होती थी कि वो जिस भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं उनके पेरेंट्स से या उस बच्चे से एक पैसे भी कभी नहीं लेते थे। और इसका कारण ये नहीं है कि वो पढ़ाने के बदले फीस नहीं लेते थे। इसका कारण सिर्फ इतना था कि उन्हें पता था कि आजादी की कीमत क्या होती है, जिसके वजह से वो किसी से एक पैसे नहीं लेते थे। और एक भी पैसा ना लेना, ये उन चीजों को ठुकराना होता है कि मैं जब तक रहूंगा तब तक मैं शेर बन के रहूंगा, मैं किंग बन के रहूंगा। और उस समय के गुरु का यही एटीट्यूड एक राजा के बच्चे में भी कोई भेदभाव नहीं करवाती थी, और न ही एक भिखारी के बच्चे में। उस समय का सिस्टम कुछ ऐसा था कि अगर राजा का बच्चा भी किसी खास गुरु से पढ़ना चाहेगा तो वो कभी डिसाइड नहीं कर पाएगा। इस चीज का भी डिसीजन उसके गुरु लेते थे। यानी कि अगर गुरु को पसंद आ गया पढ़ाना तो वो पढ़ाएगा, और ना पसंद आया तो ना पढ़ाएगा, भले वो राजा का बच्चा हो या भिखारी का बच्चा। यानी कि वो सिस्टम के गुलामी से ऊपर जाके बैठे हुए थे। उनके पास किसी भी चीज की बंदिशें नहीं थी, ना किसी भी चीज की बंधन थी। उनका जो ये एटीट्यूड था, ये जो बिहेवियर था, इसे कहते हैं किंग बिहेवियर। यानी कि एक राजा हमेशा अपने शर्तों पे जीतता है, अपनी शर्तों पे मरता है। जहां अगर गुरु ही स्लेव निकल जाए तो वहां से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई किंग बन के निकलेगा।
पुराने समय में जितने भी गुरुकुल में पढ़ने वाले होते थे, निकलने के बाद हर कोई ओर से शेर निकलता था। और आज के समय ऐसा हो गया कि आप शेर का भी एडमिशन करा दे तो वह निकलते निकलते बिल्ली बन जाएगी। यानी प्रॉब्लम एटीट्यूड में होती है, प्रॉब्लम बिहेवियर में होती है। पुराने समय के जो गुरु होते थे वो एक पैसा इसलिए भी नहीं लेते थे, उन्हें पता था कि मैं अगर अपने काम के बदले पैसे लेने लगूंगा और फिर मैं इस पे जैसे ही डिपेंडेंट हो जाऊंगा, उसी मोमेंट पे मैं स्लेव बन जाऊंगा और उसी मोमेंट पे मैं नौकर बन जाऊंगा। और जिस मोमेंट पे मैं नौकर बन गया उस समय मेरे यहाँ तो एक भी किंग नहीं बनेगा। तो यही कारण थी कि जब राजा का भी बच्चा एडमिशन गुरुकुल में लेता था या फिर एक भिखारी का भी बच्चा एडमिशन गुरुकुल में लेता था तो उस समय उसकी सारी ऐश्वर्य छीन ली जाती थी। वो क्या खाएगा, इसके लिए उसे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता था, ना अपने पेरेंट्स पे और ना ही अपने गुरु पे। सारे बच्चे के लिए एक नियम बना दिया गया था कि जितने भी बच्चे हैं वो घूम घूम के जाएंगे और खाने को ढूंढ के लाएंगे, मांग के लाएंगे, भिक्षा मांग के आएंगे और थोड़ी सी भिक्षा उस गुरु के लिए भी लाएंगे जो उसे दिन रात पढ़ा रहे हैं। वो समय भले ही राजा के दौर का हुआ करता था, लेकिन उस समय जो अल्टीमेट ताकतवर हुआ करता था वो गुरु हुआ करता था। और गुरु के पास किसका एडमिशन होगा और किसका नहीं होगा, इन चीजों का भी डिसीजन गुरु के पास था। और बच्चों के काबिलियत के हिसाब से वो बच्चे को पढ़ाया करते थे। लेकिन अभी का जो समय है, जितने भी गुरु होते हैं जो सो कॉल्ड आजकल टीचर बन गए हैं, यानी कि ऑल द सर्वेंट नाउ रिफॉर्म इनटू अ टीचर। यानी कि हम लोग गुरु का मतलब भूल गए हैं और जिस गुरु को हम टीचर समझते हैं वो एक्चुअली में सर्वेंट है। और यही कारण है कि इनके अंदर रिस्क लेने की ना क्षमता होती है और क्षमता नहीं होने की वजह से इन्हें समझ ही नहीं आती कि रिस्क क्या होती है, जिसके वजह से हर किसी को रिस्क बचाव का चीजें सिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरे दुनिया में जब इतनी टाइट व्यवस्था बनी हुई है, जहाँ कंपटीशन अपने हाई लेवल पे चली गई है, उसके बाद भी ना तो दूसरा एलन मस्क पैदा कर सका ये दुनिया और ना ही दूसरा बिल गेट्स। इसके पीछे सिर्फ कारण इतना है कि ये जो चीजें होती है ये अपवाद में बना करती है। यानी कि ये बिल गेट्स बनना या एलन मस्क बनना ये सिर्फ सिस्टम के लिए थ्रेट होती है और थ्रेट को कभी भी ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करती। पर सबसे बड़ी सवाल ये होती है कि ये जो एलन मस्क होते हैं या ये जो जेफ बेजोस होते हैं या फिर ये बिल गेट्स होते हैं, ये भी इसी स्कूल और कॉलेजों से पढ़े होते हैं। इसके बाद भी ये एलन मस्क और बिल गेट्स बन गए, लेकिन मैक्सिमम लोग सिर्फ इसके अंदर काम करने वाले बन गए। लेकिन ऐसा क्यों, जबकि रास्ते सारे इंसानों के लिए सेम थे, फिर भी सबका डेस्टिनेशन अलग अलग क्यों हो गया? क्योंकि अभी तक में जितनी भी हमने बातें की है सारी बातें सिर्फ प्रॉब्लम्स की है। अगर आप चाह रहे होंगे कि आप किसी अच्छे टीचर को हायर कर लेंगे और उससे आप हर वो चीज पढ़ेंगे जो चीज पढ़ी जा सकती है, यानी कि आप रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे और हर चीजें को पढ़ना चाहेंगे, फिर भी आप इन चीजों के लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। इसका मेन रीजन ये है कि आप जिस टीचर को लाएंगे वो आपके पैसे के द्वारा लाए गए होंगे, यानी कि वो आपके पैसों से अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनको डर है कि अगर वो आपको सही से पढ़ाएंगे नहीं तो आप उनको भगा देंगे। यानी कि आने के साथ ही उनके साथ इनसिक्योरिटीज भी आई है और जिसके पास इनसिक्योरिटीज हो वो कभी भी सिक्योरिटीज की बातें कर नहीं सकता और ना ही कभी वो रिस्क मैनेजमेंट की चीजें सिखा सकते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सिखाई नहीं जाती है बल्कि किसी के किरदारों में होती है। तो वो खुद ब खुद नजर आती है, वो कहने से नहीं आती है, पेपर पे लिखने से नहीं आती। तो अब समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि जितने भी लोग आज पढ़े हैं, जितने भी लोग चीजें को समझे हैं, सारे लोग इसी सिस्टम से आए हैं। लेकिन जो इंसान इस सिस्टम के लिए एक थ्रेट बन गया, जो इंसान इस सिस्टम के लिए खतरा बन गया, वही इंसान बिल गेट्स बना, वही इंसान एलन मस्क बना। जब एलन मस्क अपने रॉकेट की टेस्टिंग बार बार करता था तो उसे एक चीज समझ आ गई कि जब भी किसी चीज को हम अंतरिक्ष में भेजते हैं तो हम देखते हैं कि रॉकेट को सिर्फ एक ही बार यूज कर पाते हैं।
तो क्यों नहीं एक ऐसा रॉकेट बनाया जाए जिसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सके। तो जैसे ही इस आइडिया को लेके इलोन मस्क नासा के पास गया, उसके पास इस तरह की बातें की, तो नासा में रहने वाले हर एक इंजीनियर और साइंटिस्ट ने इन बातों पे हंसना शुरू किया। वो कहा कि ये कैसी पागलों वाली बातें हैं, रॉकेट में इतनी साइंस ही नहीं होती कि उसको मल्टीपल टाइम्स में यूज कर सके। यानी कि जो दुनिया का टॉप संस्थान है, जिससे रॉकेट का बहुत ज्यादा समझ है, वो भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि किस प्रकार से हम रीयूजेबल रॉकेट को बना सके। पर इस सच्चाई को एलोन मस्क एक्सेप्ट नहीं किया और उसने इस पे काम करना शुरू किया। और आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रीयूजेबल रॉकेट भी बना लिया गया, जिस प्रकार से एरोप्लेन को हम बार बार यूज करते हैं ट्रेवल के लिए, आज रॉकेट को भी उसी मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया गया। यानी कि ये जो चीजें थी, स्टार्टिंग में जो इसका लाइन था और इसका कंसेप्ट था, ये चीजों के लिए खतरनाक था। यानी कि जो एक बिलीफ चलते आ रही है, एक सिस्टम चलते आ रही है, उस सिस्टम के लिए थ्रेट था और उस थ्रेट के कारण ही आज इलोन मस्क को रॉकेट को बना सका। यानी बड़ा सवाल ये नहीं है कि कोई कैसे एलोन मस्क बन सकता है या कोई दूसरा बिल गेट्स बन सकता है। बड़ा सवाल यह है कि वो सिस्टम के लिए थ्रेट बन सकता है या नहीं। यानी कि जो चीजें चलते आ रही है, अगर उन चीजों से जरा भी हम अपोजिट नहीं सोच पाए, अगर किसी के मन में कोई एक आइडिया भी क्लिक किया, जिसे लगा कि मैं एक बार अपने कॉलेज की डिग्रियां कंप्लीट कर लूं या फिर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं अपने आइडिया पे काम करूंगा, फिर मैं अपने सपने की ओर बढ़ूंगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुबारक हो। अगर आपने ऐसा सोच लिया या फिर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी ट्रैप्ड हो चुके हैं। यानी कि आप सर्वेंट बन चुके हैं और स्लेवरी के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, जहां पे आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि अपने आइडिया पे ना काम करके थोड़ा सा डिग्री को कंप्लीट कर लेता हूं। यही एटीट्यूड आपको स्लेवरी की ओर परमानेंट कर देती है। आपने कभी कोई ऐसा स्टोरी नहीं सुना होगा जहां पे अगर कोई बिल गेट्स बनता है तो वो अपने टाइम को जाया किया होगा कि किस प्रकार से डिग्रियों को कंप्लीट कर ले। सेम यूनिवर्सिटी से जिसमें बिल गेट्स छोड़ के आया अपने यूनिवर्सिटी को, उसी यूनिवर्सिटी से निकले टॉप ग्रेड के बच्चे आज माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन जो बिल गेट्स अगर वो डिग्री को कंप्लीट करने लग जाते तो ये भी किसी ना किसी कंपनी में काम करते और ये भी जो है आज सिस्टम का गुलाम बने बैठे रहते। पर आपको ये जान के काफी ज्यादा हैरानी होगी कि जिस समय बिल गेट्स को आइडिया आया होगा कि मैं अपना कुछ शुरू करता हूँ और इस शुरू करने के लिए मुझे कॉलेज को छोड़ना होगा, अगर ये बातें वो अपने टीचर से जाके पूछते, अपने प्रोफेसर से जाके पूछते, तो उसका प्रोफेसर सिर्फ यही कह रहा होता कि पहले डिग्रियों को कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपने सपने को जी लेना। क्या पता अगर तुम्हारा सपना पूरा ना हो पाए तो कम से कम तुम्हारे पास बैकअप तो रह पाएगा। तो ये जो आवाज होती है, ये कभी भी एक गुरु की नहीं होती बल्कि एक टीचर की होती है। और जो टीचर होते हैं वो नौकर होते हैं और नौकर कभी भी रिस्क लेना नहीं जानता। अगर नौकर रिस्क लेना जान जाता तो वो कभी नौकर बन नहीं पाता। यही वजह होती है कि एक टीचर जिसके हाथ में हर बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करना होता है, आज वही सिस्टम का गुलाम बन के बैठा हुआ है। यही कारण है कि आज पूरे दुनिया में लाखों की संख्या में प्रोफेसर और टीचर हैं, इसके बावजूद भी वो एक शेर को पैदा नहीं कर पाते, क्योंकि जिनके पैरों में गुलामी की जंजीरें हो वो कितना भी घूम ले, हमेशा एक परिधि पे घूमते रहेंगे, जिनका जो पैर है हमेशा एक खूंटे से बंधा होता है। और खूंटे से बंधे इंसान सिर्फ आसमान को देख तो सकता है लेकिन आसमान में उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसे हमेशा ये लगेगा कि अगर मैं आसमान में उड़ने गया और गिर गया तो इंस्टेंट मेरी मौत हो जाएगी, इसलिए मेरे पैर बंधे हुए हैं ताकि मैं उड़ ना सकूं। और इस चीज को वो प्राउडली लेते हैं और वो इन चीजों पे गर्व करते हैं, जिसकी वजह से आज पूरे दुनिया में गुरु नाम का चीज खत्म हो गई है। और जिसे लोग गुरु समझते हैं वो एक्चुअली में सर्वेंट है, और सर्वेंट कभी भी किंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हर बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर काबिलियत होती है वो किंग बन सके,
लेकिन ये जो सिस्टम होती है और सिस्टम के अंदर बैठे जो ये टीचर होते हैं, जो मेन कारण होते हैं, वही टीचर दीमक की तरह इन सिंहासनों को ऐसे खा जाते हैं कि हर बच्चे के अंदर से वो किंग का एटीट्यूड छीन लेते हैं और जो वो देते हैं वही चीजें देते हैं जो इनके पास होते हैं। यानी कि एक टीचर के पास मजबूरी होती है, एक टीचर के पास गुलामी होती है, और यही चीजें वो अपने बच्चे को देते रहते हैं और उन्हें लगता है कि मैं महान काम कर रहा हूँ। तो आप कोई महान काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सड़क पे मार रहे हैं झाड़ू या फिर एक बोर्ड पे जो चला रहे हैं, इसके दोनों में कोई अंतर नहीं होता। दोनों नौकर हैं और दोनों मजबूर हैं अपनी अपनी चीजों को करने के लिए। इस ट्रैप से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय होता है, वो उपाय होता है बच्चों के पास। और इसकी सबसे खासियत ये होती है कि ये जो उपाय होती है सिर्फ हर बच्चे को एक ही बार मिला करती है। यानी कि सिंगल टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, जिस समय वो अपने अंदर के काबिलियत को पहचान लेगा, जिस समय वो अपने अंदर के शेर को पहचान लेगा। अगर उस समय इस मैट्रिक्स को स्किप नहीं किया तो जिंदगी में कभी इस मैट्रिक्स को स्किप नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरा दुनिया इसी सिस्टम पे बनाई गई है। आज अगर पूरी दुनिया पे जो राज करता है वो सिर्फ वही राज करता है जो सिस्टम के लिए, जो पूरी दुनिया के लिए अपवाद वाली काम करता है। आज तक कोई एक ऐसा राजा पैदा नहीं हुआ जो दुनिया के नियमों का पालन करके दुनिया पे राज कर सके।